तो ओरिया साहब क्या ख्याल है, फिर क्या तारीख निकलेगी? देखिए, इलेक्शन से तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते ना, अनलेस कि आप इस पाकिस्तान के आइन को किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहें कि जी हम उस आइन को नहीं मानते, हालात इस तरह के हो गए। इस तरह के हालात के लिए आपको कम से कम बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और दुनिया भी नहीं आपको मानेगी। पहले तो दुनिया नहीं मानेगी, दूसरे पाकिस्तान नहीं मानेगा, और उसके बाद बाकी बात है कितनी भी गई गुजरी हमारी सूरत हाल हो, हमारी अदालतें जो हैं इस चीज़ को किसी तौर पर भी कबूल नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर या तो दोनों के अलग-अलग सूबों के एक दिन का फर्क का होगा, या फिर अपना दोनों एक दिन भी हो सकते हैं। अच्छा। एक दिन अगर होंगे तो फिर शायद पीटीआई जो है वो डिवाइड हो जाएगी अपनी ताकत कुव्वत के हिसाब से, और वाले फिर केपीके के लोग जो हैं वो इधर नहीं आ सकेंगे, इधर के केपीके नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर 2 दिन में हो जाए तो फिर वो अपने एक इलेक्शन का इफेक्ट दूसरे पे आएगा। ठीक है, अगर केपीके में पहले हो जाता है तो ज़ाहिर बात है अगर एक जो जमात जीतेगी उसका इफेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पहले हो जाता है, और ये बड़ी गलती होगी अगर आप इन्होंने 2 अलग-अलग डेट्स पे किया। अच्छा, 1977 में ये गलती हम करके देख चुके हुए। 1977 में हुआ ये था कि 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इजलास थे, तो कौमी असेंबली के इजलास के ऊपर जब उसके इलेक्शंस के डेट थे कि जिस दिन 11 मार्च को था कौमी असेंबली का, और पता नहीं 16 के 14 को वो था, तो 7 और 11 7 को था, तो 7 को जब धांधली का इल्जाम लगा तो बाइकाट हुआ, तो सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो ही नहीं सके किसी भी जगह। अच्छा। तो एक तो यह है कि कराएंगे तो एक दिन करवाएं, ना तो ना करवाएं। अच्छा। वरना बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। दूसरी बात यह है कि इस दौरान में एक फिजा जो थी ना वो बड़ी अजीब व गरीब सी बनती चली जा रही है। ये रेगुलर फिनोमेना नहीं है। अब कल वजीर आजम से मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। अब मोहसिन नकवी जो है एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक पार्टी का हेड है जिसने आगे इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, तो आपको तो मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। लोग कहते हैं जी आरिफ अलवी मिला, आरिफ अलवी तो इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन तो मोहसिन नकवी ने कराने हैं और इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने। एक ये चीज होगी। दूसरा, कल की जो गिरफ्तारी है ना फवाद चौधरी की, उसने एक खौफ सा की फिजा पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खौफ की फिजा पैदा नहीं हो सकी। 2-3 चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं जो मैं बयान करना चाहता हूं। एक तो ये है कि फवाद चौधरी को हथकड़ी लगा के लाया गया। दूसरा यह है कि फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर बाकायदा कपड़ा डाला गया। हजार हाँ मेरे नजरियाती इख्तलाफात हों, पूरे के पूरा मेरा 12-13 साल का जो कैरियर है इसका गवाह है कि जब भी फवाद चौधरी के साथ मैं टीवी पे आया हूं, मेरी या उससे झड़प हुई है या और कुछ हुआ इस तरह का, इतने साथ शरीर किस्म नजरियाती इख्तलाफात थे। लेकिन उसके बावजूद एक बात है कि यार आप कर क्या रहे हो इस मुल्क के साथ, और ये पुलिस के अफसरान क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? क्या इन पुलिस के अफसरान को कानून का नहीं पता? आपको अंदाजा है कि हथकड़ी पहना के आप अदालत के अंदर नहीं ले जा सकते किसी बंदे को, बिल्कुल, अनलेस कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि यह बंदा भाग जाएगा। एक जमाना होता था कि जेल अदालत के अंदर हथकड़ी लगा के कोई बंदा आता था, एसएचओ मुअत्तल कर देते होता था चीफ जस्टिस। मुझे याद है अच्छी तरह के एक एडवोकेट को उसमें पकड़ के लेके आते कोयटा में, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री चल रही थी। उन्होंने उस बंदे को एसएचओ को मुअत्तल कर दिया कि तुम अदालत के अंदर उसको हथकड़ी बांध कर लेके कैसे आ गए? ठीक है, ये तौहीन अदालत है। आप किसी आदमी को अब होता क्या है कि आप उसको लेके आते हैं और फिर उसको बख्शी खाने में रखा गया। बख्शी खाना वो होता है कि जो वेट करता है, एक प्रिजनर जो होता है वो वेट करता है, जो उसको अदालत एक छोटा सा कमरा बनाया जाता है अदालत के अंदर। अच्छा। वहां लॉकअप जिसको कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी हम सुनते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, उसके वो रीजन देते थे कि हमारे पास केस का बहुत होता है और हमारे बहुत लिखना होता है, जस्टिफिकेशन देनी होती है। लेकिन कभी हमने जिंदगी में ये नहीं सुना था कि रिमांड का फैसला महफूज कर दे, और मजिस्ट्रेट के लेवल पे। मैंने चौधरी असलम साहब से, सेशन जज जिनके पास मैंने जुडिशियल ट्रेनिंग की थी, उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, कभी जिंदगी के अंदर फैसला महफूज ना करना। तुम एक नतीजे पे पहुंच जाते हो, मतलब आप एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि आप मेरे सामने पेश हैं, आपको मैंने रिहा करना है। मैं 1 जनवरी को पहुंच जाता हूं, मैं फैसला महफूज करता हूं, 30 जनवरी को मैं आपको रिहा करता हूं। वो 30 दिन का हिसाब कौन देगा? मुझसे तो कोई नहीं पूछ रहा था, मैं तो जज हूं। तो क्या आप अल्लाह ताला का इंतजार करेंगे क़यामत के?
तो ये जो हुआ है कि आज सुबह बैठे हैं और रात तक बैठा हुआ है और उसको इंतजार किया जा रहा है, फिर जो फ्लाउट हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये पहली दफा मैंने देखा है कि आपने अदलिया की आंखों में, नौज़बिल्ला खुदा ना खास्ता तौहीन अदालत में नहीं कर रहा इस मामले के अंदर, कि अदलिया की आंखों में इन लोगों ने धूल झोंकने की कोशिश की कि आप वहां पर बंदा बैठा हुआ है, उसको बता रहे हैं मैं वहां हूं, मेरे मोबाइल नहीं चल रहा, आगे लेके चले गए और उसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंच गया और उसने कहा SHO के बारे में ये लतीफे मशहूर होते थे अच्छा कि शादबाग में अगर कत्ल होता है तो शदरे वाला कहता था सर ये इसकी टांगे जो है ना ये अपना शदरे में है, इसलिए मेरे दूध में कत्ल नहीं हुआ, ये शदरे में हुआ है। शदरे वाला कहता था ये सर उसके दूध में, यही उन्होंने क्या, ये हाईकोर्ट उसमें चला गया इस्लामाबाद में, हमारी जुरिस्डिक्शन में। बिल्कुल ठीक है। यार पाकिस्तान के अवाम को निकालो इस चीज से। उरिया साहब, जैसे कि हिलाली साहब कह रहे हैं डेट स्मूथली मिल जाएंगी, जबकि PDM में इस वक्त इलेक्शन में जाने के लिए आवाम को दिखाने के लिए कुछ है नहीं, डेट्स कैसे देंगे? पहली बात तो यह है कि कोई और रास्ता है नहीं। अच्छा, इस वक्त 3 प्रॉन्ग उनकी तैयारियां हो रही हैं। एक तो उन्होंने 4-5 लोगों को निकाला है, शायद खकान अब्बासी है, इसके साथ मिफ्ता इस्माइल निकाला है, हाँ, खास तौर पे रहता किया ना अच्छा। कि तुम एक फिजा बनाओ पाकिस्तान के अंदर कि सियासतदान सब फेल हो गए हैं, ये नहीं होता जब तक कंसेंसस ना होगा। उनके अपने पार्टी तो छोड़ते नहीं यार, अगर फेल हो गए तो पार्टी तो छोड़ो, पार्टी छोड़ो, सही बात है। ये कौन सी बात है, पार्टी के अंदर भी है और इधर भी है, चोपड़ियां और दो एक। दूसरा उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो कि मरियम नवाज को लेके आएंगे कि जो बाजवा और अपना क्या नाम है उसका साकम निसार, इनके बारे में कहेंगे और जनरल फैज के बारे में बयानियां बनाएंगे। ये वो लोग हैं कि जो अब बीटन ट्रैक खत्म हो गए, इनके खिलाफ बोलना ऐसी है जैसे मैं ज़िया-उल हक के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं या मैं आज मुशर्रफ के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं। ठीक, जब मुशर्रफ था उस वक्त तो कोई ना बोले। तीसरा ये है कि शहबाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट के साथ रख के ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्लान किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैं सिस्टम के अंदर रहा हूं। 2 इलेक्शन ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि मैक्सिमम रिग हुए थे, वरना इल्जामात अपनी जगह हर बंदा करता है, कहता है कि रिगिंग होती है, वो लोकल लेवल पे होती है, हर जगह होती है, अभी भी होगी, वो करते हैं लोग, मैनेज करते हैं, मिल मिलाक करते हैं। एक 1977 का इलेक्शन था और दूसरा 2002 का जो मुशर्रफ ने खुद करवाया था, जो नजर आता था रिग किया हो। हम उस इलेक्शन में थे, मैं उस इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर भी था जब 2002 का इलेक्शन हुआ। आप उसमें भी आप ये लोग नहीं जीत सके थे। 105 सीटें आई थी, 172 चाहिए होती, आप खुद सोचें। बिल्कुल। 77 में तो इलेक्शन धांधली हुई, तो भुट्टो की गवर्नमेंट चले गई थी। असल मसला यह है कि ये लोगों के अंदर बदएतमादी पैदा की जाती है कि तुम्हारा वोट जो है वो छीन लिया जाएगा, तुम्हारा वोट जो है उसको तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। कराची का जो इलेक्शन है, कराची के इलेक्शन में प्री पोल लिगिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से हुई है। कराची के जो मेन डिस्ट्रिक्ट है ना जी, जहां पर बड़ी पॉपुलेशन रहती है, उन डिस्ट्रिक्ट में सीटें कम हैं, और जहां थोड़ी पॉपुलेशन रहती है जैसे मलीर है, लियारी है, ये सारी जगह है, खास तौर पर रूरल एरियाज के जो बाद में अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, उसकी सीटें ज्यादा हैं। अच्छा। इसलिए पीपल पार्टी जो है वो सेंटर में नहीं जीती। और दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी की एक फिजा वहां पर शुरू से थी। जमात इस्लामी जब नेमतुल्लाह खान का इलेक्शन था, नेमतुल्लाह खान का इलेक्शन जीती थी, उसने तो कहते हैं एमक्यू हमने बाइकाट किया था, अभी भी बाइकाट किया था। लोकल बॉडीज का इलेक्शन एक फिनोमेना और है। लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है लोकल लेवल के ऊपर, छोटे छोटे लेवल के ऊपर, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट, 4 मोहल्ले, 3 मोहल्ले, एक फिजा नहीं होती, एक नारा नहीं होता, बाकी चीजें नहीं होती। अब जमात इस्लामी को इस्लाम लाने का नारा जरूर लगा के आई है, वो तो कराची को ठीक करने का नारा लगा के आई है इसी तरह, लेकिन जब वो इस्लाम का नारा लगाने का आएगी तो बात और हो जाएगी, चीजें और हो जाएगी। तो असल मसला यह है कि इलेक्शन की तरफ जाना तो इन्होंने है, ख्वाहिश सबकी यह है कि आगे हो जाए।